आज हमारे साथ है प्रोफेसर आर.सी. कौर साहब, जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हुए हैं। और आज हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आप अपनी राइटर लाइफ कैसे जी रहे हैं। रिटायरमेंट तो 2014 में हो गया था, पर 3 साल तक तो मैं कोटा के अंदर ही महर्षि अरविंद कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल आराम से निकल गए। वैसी सेम लाइफ थी, वही आना जाना सब काम। उसके बाद में हम लोग जयपुर आ गए। जयपुर में फिर मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रहा करीबन 3 साल। 3 साल वो भी बहुत अच्छे निकल गए, क्योंकि बड़ा अच्छा ग्रुप था। पढ़ाना भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी करना, कई तरह के हमने काम कराए। AICTE का इंस्पेक्शन करवाया। 2019 में जब कोरोना आया, उसके बाद से तो लाइफ बिल्कुल ही मौज मस्ती वाली हो गई। पहले तो कोविड के कारण घर पे ही रहे। 2-3 साल के अंदर जितनी भी अपनी पाक कला थी वो सब निखार ली वापस से। अच्छी अच्छी चीजें बनाते, सब घर पे रहना पड़ता था, घर पे बनाते खाते थे। अब कोविड भी चला गया और आदत तो आराम करने की हो गई। अब तो हम जो है बिल्कुल रिटायर्ड लाइफ, आराम से उठना सुबह, कोई टेंशन नहीं। हाँ, घूमना फिरना ये सब चालू रखा है मैंने। 5-6 किलोमीटर दिन में घूम लेता हूँ। कई बार तो मेरा 10 किलोमीटर तक भी हो जाता है। अरे वाह। 10 किलोमीटर हो जाता है तो उसका फोटो खींच के बच्चों को भेजता हूँ, सबको भेजता हूँ कि आज मेरे 10 किलोमीटर हो गया। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सुबह शाम ये करता हूँ। फिर बीच में पास में कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ाने की भी कोशिश करी मैंने। थोड़ा बहुत पढ़ाया भी, पर उतना नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो उनका लेवल अलग अलग रहता है। कोई तो नर्सरी में है, कोई 5वीं में है, कोई 8वीं में। कोशिश करी, सरकारी स्कूल में भी जाके मैंने पढ़ाने की कोशिश की, कभी कभी करता हूँ। पर कुल मिला के तो मौज ही हो रही है। खूब सोना, कभी स्विमिंग करना, कभी कहीं जाना, कभी जैसे आज पार्टी ऐसे पार्टियां करना। कुल मिला के तो मौज मस्ती है। अब समाज के लिए कितना क्या करें, जो हो सकता है उतना कर रहे हैं। ठीक है साहब, तो ये है हमारी रिटायरमेंट लाइफ। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अच्छा लगा कि आप रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छे से आनंद से जी रहे हैं। थैंक और यू। ऐसे जीते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारे साथ हैं प्रोफेसर एन.सी. भंडारी साहब, जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में काफी समय से रह रहे, डायरेक्टर प्रिंसिपल रहे। आजकल जयपुर में ही है और रिटायरमेंट लाइफ कैसी जी रहे हैं, कैसा लग रहा है उनको, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। प्रोफेसर साहब। मैं पहले, इससे पहले रिटायरमेंट से पहले वाली लाइफ के बारे में भी बताना चाहूँगा। मैं MREC मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट बैच का ग्रेजुएट हूँ 1968। और उसके बाद में मैंने 13 इयर्स वहाँ पे टीचिंग की। आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और उस दौरान मैंने अपना MTech और PhD भी पूरी की। और उसके बाद में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बसरा इराक में मैंने 6 साल टीचिंग की है। एंड आने के बाद में बिट्स पिलानी में भी 1 साल टीचिंग की। एंड देन इन 1987 आई जॉइंड इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा एज प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वहाँ से मैं 2007 में रिटायर हो गया था। और उसके बाद में मैं जयपुर आ गया। जयपुर में मैंने प्राइवेट कॉलेज में कौटिल्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में एज ए प्रिंसिपल 6 साल काम किया। फिर 1 साल पूर्णिमा कॉलेज ऑफ पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में भी मैंने 1 साल वर्क किया एज ए कैंपस डायरेक्टर। एंड उसके बाद में विवेकानंदा में मैंने 3 साल एज ए डीन इंजीनियरिंग का काम किया। और 2017 से मैं स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हूँ, जहाँ मैं आज भी कार्य कर रहा हूँ। वैसे तो मेरी एज 78 प्लस हो गई है। जो दिनचर्या का जहाँ तक सवाल है, उसमें सवेरे करीब 2-1 बड़े चक्कर लगा लेते हैं। जवाहर सर्किल है जयपुर में, करीब 3-1 किलोमीटर हो जाता है। और बाद में घर में भी सीढ़ियाँ हैं, तो उसमें भी फर्स्ट फ्लोर पर मैं रहता हूँ, तो वहाँ भी चढ़ना होता है।
और इस तरह इस आज की युवा वर्ग आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। है जी। आज की युवा वर्ग को तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हाँ, नहीं अब सीखे तो अच्छी बात है। मैं करीब अपने टीचिंग कैरियर में करीब 58 इयर्स से हूँ, 1968 टू 58 2026। और बाकी अब घर के काम भी रहते हैं, घर का रिनोवेशन भी करवाया जा रहा है ग्राउंड फ्लोर का। करीब कितने साल हो गए आपको रिटायर हुए? मेरे को रिटायर हुए 19 इयर्स हो गए। और है जी, सेकंड पारी आपकी शानदार चल रही है। हाँ करीब करीब ठीक ही चल रहे हैं। आई एम सेटिस्फाइड विथ वर्क, देयर इज नो प्रॉब्लम। और मैं टीचिंग में ही मेरे को पसंद है। जो ज्ञान है वो सबको बांटते हैं। ठीक है जी। हमारे साथ हैं प्रोफेसर ओपी छंगानी। आप भी आरटी से रिटायर हुए हैं, वहाँ पर भी ये डायरेक्टर के पद पर रहे और ये भी अब रिटायर है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कैसी जर्नी है इनकी रिटायरमेंट लाइफ? मेरी तो जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पहले भी और रिटायरमेंट के बाद भी। और पहले की तो इसलिए कि समहाउ आई बिलीव इन डेस्टिनी। जो इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा का जो लेटर था, जो मेरे को अपॉइंटमेंट का मिला था, उसमें एड्रेस ये लिखा हुआ था, डॉक्टर ओपी छंगानी, केयर ऑफ डॉक्टर आर.के. पुरोहित, कस्तूरबा गांधी मार्ग। उसमें सिटी का नाम ही नहीं लिखा हुआ था। लेकिन इंडियन पोस्टल सर्विस ने उस लेटर को दिल्ली में डिलीवर कर दिया हमारे घर पे, एंड दैट इज हाउ आई लैंडेड एट कोटा। तो कोटा में काफी 26 इयर्स की सर्विस चली। उसके बाद में 2014 में रिटायरमेंट हो गया मेरा। उससे पहले मैं प्रो बीसी भी रह चुका आरटीयू में और डायरेक्टर भी रह चुका 6 साल तक। और रिटायरमेंट के बाद में सीधा मैं अपेक्स ग्रुप को ज्वाइन किया, जहां मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ दी अपेक्स ग्रुप रहा। और उनका मेन एम था अपेक्स यूनिवर्सिटी लाना, इसीलिए उन्होंने मुझको हायर किया था। और 2018 में हम लोग अपेक्स यूनिवर्सिटी लिया है और 2016 से लेके मैं 2024 तक उसका वाइस चांसलर रहा। और अभी 2 साल और उसके बाद में मैं एडवाइजर भी रहा उस यूनिवर्सिटी का। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी मैंने हमेशा फर्स्ट क्लास ली, हमेशा मॉर्निंग में 8 बजे वाली। और वो ऐसी आदत पड़ गई कि सुबह उठने की भी आदत पड़ गई और घूमने की भी पड़ गई। लेकिन कोरोना काल के बाद में घूमना करीब करीब बंद सा हो गया। और अभी सेकंड रिटायरमेंट के बाद में जो है, मैंने वापस शुरू कर दिया मेरा घूमना फिरना, क्योंकि अब पूरा टाइम मिल रहा है आपको सब कुछ करने का। आप अकेले घूमते हो या? मैं तो अकेले ही घूमता हूँ। ये तो ऊपर वहीं कॉरिडोर में घूमती है, इसको अपना कई रीजंस के कारण वो नीचे नहीं जाती घूमने के लिए। और अभी मैं खुद घूम रहा हूँ आराम से। और मेन जो अभी सेकंड रिटायरमेंट के बाद में जो काम था, वो घर में सारी चीजें इतनी लोडेड हो गई थी, तो लोड शेडिंग कर रहे हैं हम, मतलब सामान को निकाल के फेंक रहे हैं। करीब 200-300 किताबें तो मैं अपनी अपेक्स यूनिवर्सिटी को डोनेट कर चुका हूँ। अभी भी हमारे घर में 4 अलमारी भरी पड़ी है किताबों से। बहुत सारा लिटरेचर मैंने प्रिंट करके रखा हुआ था और मैं यूरोप से भी करीब 40-20 बोरी मेरे प्रोफेसर ने जो है वो डिस्पैच की थी, वो भी मैं सारी डिस्पोज कर रहा हूँ अभी। कुल मिला के ये है कि घर की सफाई हो रही है शानदार ढंग से। 200 सीढ़ी तोड़ चुका हूँ। घर वाली रोज आती है, वो साफ करने वाली, वो रोज देखती है कि एक बाल्टी भरी हुई कचरे से निकालती है हमेशा। तो अभी तो अच्छा एक्सपीरियंस है। और अभी लास्ट में यही है कि हम लोग अब खूब घूमेंगे। बच्चे चारों तरफ है, बेंगलोर में है, बॉम्बे में है, हैदराबाद में है। तो कुल मिला के हर जगह 2-2 महीने भी निकालेंगे तो हमारा तो साल भर आराम से निकल जाएगा। रिटायरमेंट के बाद आप तीनों में से कोई भी घर नहीं बैठा, कुछ समाज को देता रहा और आगे भी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, धन्यवाद। हाँ, तो हमारे साथ है अब मिसेज भंडारी, जो प्रोफेसर एनसी भंडारी जी की धर्मपत्नी है। और जैसा भी आपने सुना था, काफ़ी साथ निभा रही है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लगता है जब वो सर्विस में थे और अब जो रिटायर हो गए? तो बिगनिंग ही बता देती हूँ।
हमारी शादी 71 में हुई और हमने अपने बिगनिंग की लाइफ तो बहुत एंजॉय की, थोड़ी सी आवाज़ आप थोड़ा तेज बहुत बहुत एंजॉय करी। बच्चे हुए, देन एक को डॉक्टर बना दिया मैंने, एक को IIT बॉम्बे से बीटेक एमटेक करवा दिया, उनकी मैरिजेस कर दी। इतना बिजी रही शेड्यूल और बच्चों डिलीवरियाँ भी हुई घर में, वो भी काम किया हमने। उसके बाद भंडारी साहब के साथ कंधे से कंधे मिला के अब टिल 53 इयर्स हो गए हैं मैं निभा रही हूँ। निभा रहे हैं 55 years. हैं? 55 years. 55 ईयर्स 55 इयर्स हो गए। आई एम रॉन्ग, मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी नहीं है। ग्लोरियस जर्नी। देन अब रिटायर्ड हो गए मेरे हस्बैंड, तो ठीक है, नाइस। सुबह मॉर्निंग में जाते हैं हम लोग दवा सर्किल घूमने, वो चक्कर लगा जाते हैं। उसके बाद में वही रूटीन लाइफ है। इट इज़ बेटर लाइफ बिफोर, नाउ आई एम मोर एंजॉइंग देन बिफोर। बहुत अच्छी बात है ये तो। ओके, बाय।